सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? इसे ठीक से समझते हैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी से, और इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे ही काम बिगड़ जाते थे। सफलता तो उससे कोसों दूर थी, कुछ भी काम करता उसे सफलता नहीं मिलती। इसके चलते उसके घर में हमेशा ही अशांति रहती थी। उसकी जिंदगी हमेशा क्लेश से भरी रहती थी। उसे एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसके घर में शांति मिल सके और सब परेशानियां खत्म हो सके। उसने कई लोगों से, कई ज्ञानियों से और कई विद्वानों से एक मंत्र की मांग की जिसके पढ़ने से उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उन ज्ञानी लोगों ने, उन विद्वानों ने उन्हें बहुत सारे मंत्र, उसने सारे मंत्रों को अपनाया भी, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। तो उसने भी सोचा कि क्यों ना गुरु से मिलकर कोई मंत्र ले लें ताकि उसके सारे दुख दूर हो जाएं। वह उस गुरु को खोजता हुआ जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां उसे गुरु मिल गए। उसने गुरु से कहा, कृपया मेरे दुख हर लो। गुरु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, उससे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसे पढ़ने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाए। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ, करो? बिल्कुल गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। जो नियम आप बताएंगे मैं वही करूँगा। सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ करूँगा। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीजें हैं। मंत्र पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? तो व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मुझे जलते अंगारे पर चलना होगा? गुरु ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, इतना आसान काम भी नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज इन्हें बहुत आसान लगती है, कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपा करके आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप बोलेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहां तक आए हो, वैसे ही तुम यहां से अपने घर को चले जाना और अपने मन में यह कहते हुए जाना, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूं। यह सुनते ही व्यक्ति बहुत खुश हो गया। बस गुरुदेव, इतना सा ही बोलना है, इसे तो मैं यूं ही कर लूंगा। गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात तो सुन लो। जब तुम अपने मन में ये बात दोहरा रहे होगे, तब तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, यह कार्य तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। और यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम से अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वह अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूं। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता। जब भी वह कुछ करता तो उसे वह गुरु की बंदर वाली बात याद आ जाती है। लेकिन वह यह भी कहता, मैं सुखी हूं। लेकिन जब जब वह यह कहता, बंदर का ख्याल उसके मन में और भी गहरा होता जाता। वह जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बंदर ही दिखाई देना शुरू हो गया। सोचा, आते वक्त तो ये बंदर दिखे नहीं, अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं अपने मन में सुखी हूं, मैं सुखी हूं। और ऐसा बोलता हुआ वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूं, बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुंह खुला सा खुला रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा था। वह सब कुछ छोड़कर भागते हुए गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा
आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? मुझे तो हर जगह सिर्फ अब बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। मुझे आज से पहले इतने बंदर नहीं दिखे। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर झूम, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन के गहरे में प्रवेश कर जाती है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हम सुखी नहीं होंगे जब तक कि ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट ना हो। लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे मन में दुख है और हमें इसे समाप्त करना है। इसलिए बार बार सोचने से वे दुख हमारे मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़ के नकारात्मक विचारों की ओर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। विचारों को जितना जल्दी हो सके काम में लगाने की जरूरत होती। इन अच्छे विचारों को बुरे विचारों में बदलते ज्यादा देर नहीं लगता।